नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने शो एंजल्स टॉक शो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जो टॉपिक लेके आए हुए हैं, ये टॉपिक खास तौर से आप ही के लिए बना हुआ है अगर आप कंप्यूटर साइंस और आईटी के स्टूडेंट हैं। जी हाँ दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे कम्युनिकेशन होता है तो उनका एक कॉमन प्रॉब्लम निकल के आती है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में परफेक्ट नहीं है। वो प्रोग्राम बनाते तो हैं लेकिन उसमें परफेक्शन नहीं आता है। वो कहीं ना कहीं इस चीज से घबराते हैं कि अगर हमको कोई सपोज कभी एक ऐसा प्रोग्राम दे दिया जाए जो उन्होंने कभी नहीं बनाया हुआ है तो हम उसको कैसे डेवलप करेंगे। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये डाउट है कि वो लॉजिक को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर, उसके प्रोग्राम को लेकर कैसे अपना हम सेल्फ लॉजिक डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों हमारी इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए जिससे कि आपको भी अपने प्रोग्राम का लॉजिक डेवलप करना आ सके। ये वीडियो आपके कैरियर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। आइए दोस्तों अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप भी कंप्यूटर साइंस और आईटी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि आप आईटी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जहां पर काफी अच्छी सैलरी एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करवाई जाती है। दोस्तों जब एमसीए, बीटेक, बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए स्टूडेंट्स कर रहा होता है तो उस टाइम पर हर एक बंदे का ये ख्वाब होता है कि वो एमएनसी कंपनी में जाके वहां पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, वहां पर जॉब करें। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो इसमें पैसा मिलता है, जिसमें सबसे ज्यादा सैलरी होती है, वो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जहां पर कोडिंग का बहुत ज्यादा यूज होता है। जी हाँ दोस्तों, कोडिंग आपको हर हालत में आनी चाहिए अगर आप कंप्यूटर साइंस और आईटी के स्टूडेंट हैं। अगर आप कोडिंग करना नहीं जानते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल क्रिएट हो सकती है। आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइन में हो सकता है कि वो अमाउंट, वो सैलरी पैकेज ना मिल पाए जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को मिलता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको आज एक टिप प्रोवाइड करवाने वाला हूं जिसके बिहार पर आप भी एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं, एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। अगर आपको कहीं पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में जाना है और आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो आज की वीडियो सिर्फ आप ही के लिए बनी हुई है। दोस्तों प्रोग्रामिंग करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक एडवाइस करना चाहता हूं कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करने के लिए आप स्टार्ट करें कंप्यूटर पे तो एकदम से सीधा सीधा प्रोग्राम बनाना ना शुरू करें। सबसे पहले उसके बेसिक को समझें। आप जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप अपना प्रोग्राम बनाना चाहते हैं उसके सिंटैक्स की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसकी एल्गोरिथम, उसका फ्लो चार्ट, डेटा फ्लो डायग्राम, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। कई बार स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो सीधे सीधे कंप्यूटर पर जाकर प्रोग्राम बनाना शुरू कर देते हैं और जैसे ही एरर्स आती हैं वो उनका वहां से उनका मन जो होता है वो भटक जाता है, क्योंकि उनको सिंटैक्स की पूरी जानकारी नहीं होती है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उनको पूरी नॉलेज नहीं होती है, तो वो एरर्स को दूर नहीं कर पाते हैं। तो फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स का वहां से मन भटक जाता है, स्टूडेंट्स का प्रोग्रामिंग में से मन चुराने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ में आती है। तो दोस्तों सबसे पहली एडवाइस आपके लिए यही है कि प्रोग्रामिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, एडवांटेजेस जो है उसकी, एल्गोरिथम को आप सबसे पहले उसको समझिए, डेटा फ्लो डायग्राम को बनाइए, फ्लो चार्ट को बनाइए और फिर उसके बाद में ही प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करिए। दोस्तों जो मैंने आपको अभी बताया हुआ है ये तो सारी बेसिक बातें हो गई हैं जो कि हर एक स्टूडेंट को प्रोग्राम बनाने से पहले करनी चाहिए। ये मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं जो हमारे प्रोग्राम का मेन टाइटल है कि लॉजिक किस तरीके से डेवलप किया जाए। दोस्तों लॉजिक डेवलप करने के लिए आपको जो प्रोग्राम दिया गया है आप उस प्रोग्राम की तह तक पहुंचने की कोशिश करिए। आपको उस प्रोग्राम के बेसिक में पहुंचने की जरूरत है। आपको सपोज अगर एडिशन का एक प्रोग्राम दिया गया है तो एडिशन के प्रोग्राम को कोई बंदा एक लाइन में भी बना देता है और उसी एडिशन के प्रोग्राम को कोई स्टूडेंट 2 से 3 लाइन में बनाता है और उसी एडिशन के प्रोग्राम को कोई स्टूडेंट 4 to 5 लाइन्स या उससे ज्यादा की लाइन्स में कंप्लीट करता है। यानी कि हर एक कैंडिडेट के प्रोग्राम बनाने का लॉजिक जो होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन बेस्ट सॉल्यूशन वही माना जाता है जिसमें हमारा प्रोग्राम फास्टेस्ट एग्जीक्यूट हो। तो ये चीज जो है हमें माइंड में सबसे पहले सेट करनी होगी कि हमारा प्रोग्राम इस तरीके से बने कि उसका लॉजिक बेस्ट टू बेस्ट हो, है ना। तो इस तरीके से आप पहले प्रोग्राम की बेसिक में पहुंचिए, आप उस प्रोग्राम की उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करिए कि आपको वो प्रोग्राम का जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से आप बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। बेसिकली लॉजिक एक तरीके का टेक्निक होता है, एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है जिससे कि आपका प्रोग्राम सॉल्व हो सके और अपना आउटपुट जनरेट कर सके। तो दोस्तों यहां पर लॉजिक को डेवलप करना आना चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास में कोई मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसको सॉल्व करने का टेक्निक पता होना चाहिए, उसका प्रोसीजर पता होना चाहिए और किस किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा ये आपको सारी की सारी डिटेल पता होनी चाहिए। तभी आप उस मैथ के प्रोग्राम को, उस मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो उसी तरीके से लॉजिक को डेवलप करने के लिए सबसे पहले उस प्रोग्राम की बेसिक में पहुंचिए, उस प्रोग्राम की
जो तह है वहां पर पहुंचिए, उसके बेस को पहचानने की कोशिश करिए कि उस प्रोग्राम को हम किस तरीके से बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो यहां पर लॉजिक को डेवलप करना आना बहुत जरूरी है। जब तक आप लॉजिक डेवलप नहीं कर पाएंगे तब तक कोई भी प्रोग्राम जनरेट नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोग्रामर वही होता है जिसका बेस्ट लॉजिक होता है, जिसके सोचने की क्षमता अच्छी होती है, जिसकी क्रिएटिविटी माइंडसेट में होती है, तो वो एक अच्छा प्रोग्रामर कहलाता है। तो इसीलिए अपने माइंड पर फोकस ज्यादा करिए, आप ज्यादा से ज्यादा सोचने की कोशिश करिए कि किस तरीके से हम अपना प्रोग्राम एक अच्छे तरीके से एक अच्छे लॉजिक के साथ में डेवलप कर सकते हैं। अगर आपका प्रोग्राम और आपका प्रोग्राम का लॉजिक अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपका प्रोग्राम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसमें कोई एरर भी नहीं होगी। सिंटैक्टिकल एरर्स के लिए आपको सिंटैक्स को समझना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, बेसिक नॉलेज भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होनी बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स कई बार यही मिस्टेक कर देते हैं कि वो बेसिक नॉलेज को नहीं लेते हैं, उसको नहीं सीखते हैं, उसके सिंटैक्स को नहीं सीखते हैं, किस तरीके से प्रोग्राम को बनाया जाता है इसको नहीं सीखते हैं, डायरेक्ट प्रोग्राम बनाना शुरू कर देते हैं बिना लॉजिक को डेवलप किए। तो वहां पर स्टूडेंट को फेलियर का सामना करना पड़ता है। और जब एक बार एरर आ जाती है और आपने अगर उसको दूर करने की कोशिश नहीं की, आपने उसके एरर की क्या आने का कारण है ये जानने की कोशिश नहीं की, तो आपका प्रोग्राम कभी भी सक्सेसफुल रन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो एरर आ रही है उसको दूर करने की कोशिश करिए। उसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके सिंटैक्स को समझना बहुत जरूरी है, उसके लॉजिक को डेवलप करना बहुत जरूरी है। आप लॉजिक तभी डेवलप कर पाएंगे जब आप अपने माइंड पर प्रेशर देंगे। आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के जब तरीके अलग अलग तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, तभी आप अपने प्रोग्राम का एक अच्छा सा लॉजिक डेवलप कर पाएंगे। तो लॉजिक को डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो आप अच्छे तरीके से प्रोग्राम को समझिए, प्रोग्राम की बेसिक में पहुंचिए, प्रोग्राम किस तरीके से सॉल्व करना है इसको समझने की कोशिश करिए, एल्गोरिथम्स का यूज करिए, है ना, मैथमेटिक फॉर्मुलेस का यूज करिए, तभी आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं, अपना लॉजिक डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस दी हुई है जिससे कि आप भी एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं, अपना खुद का लॉजिक डेवलप कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो से ये सारी की सारी डिटेल्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, उसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अपने चैनल पर हम हमेशा इसी तरीके से एजुकेशनल, टेक्निकल और मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।